हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत 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 अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सक्सेस माइंड्स चैनल में हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोगों ने 2024-2023 की बात कर ली है। आज हम लोग 2022 में पूछे गए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, उसे क्या अच्छे तरीके हो सकते हैं, कितना लिखना है, कितने मार्क्स के पेपर में कितना लिखना है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स में। आप फिजिक्स भी पढ़ रहे होंगे, वहां पे आपको चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करा रहे होंगे। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बोर्ड्स इंटीग्रल्स इनडेफिनिट मैथ्स के बारे में। जो 2022 में जितने भी इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में पीवाईक्यूज पूछे हैं, वो सारे, ऑल का मतलब सारे, ठीक है, सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्त। चलिए, और आप अपनी तैयारी को धीरे धीरे करके इंप्रूव करते रहिए। अभी 5 से 6 साल के बाद मैं दूसरे चैप्टर की भी आपको क्लासेस ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। दोस्त आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिएगा। सवाल कैसे कैसे पूछा गया उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखा है प्यारे बच्चे कि इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। सीबीएसई सैंपल पेपर 2022 टर्म 2 में ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ दो फंक्शन है, एक 1 प्लस log x, एक log x है। क्या किसी एक फंक्शन को लेट करने से, पुट करने से, उसका डेरिवेटिव करने से क्या दूसरा फंक्शन आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अगर आप 1 प्लस लॉग एक्स जो डिनोमिनेटर पार्ट में उसको मानना होता है, अगर 1 को आप 0 बना लेंगे, log x को 1/x बनाएंगे, तो कहीं भी 1/x नहीं दिख रहा है। इसका मतलब वो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट वाले है ही नहीं। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा प्यारे बच्चे? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर आपको करना होगा एक तरीका, फिर आप दूसरा तरीका क्या लगाएंगे कि ये आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल यानी सिमेट्रिकल, मतलब ऊपर नीचे सेम दिखना चाहिए। तो सेम दिखने के लिए आप क्या करेंगे, पहले से आपके पास क्या है प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर log x है अपॉन कितना है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। आपको आइडेंटिकल देखने के लिए या फिर दोनों को सिमेट्रिकल देखने के लिए log x पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव का चाहिए। अगर हम 1 पॉजिटिव का खुद से करते सब्स्टिट्यूट तो नेगेटिव भी करना पड़ेगा, ये आप जानते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी चीज अगर हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस के साथ साथ माइनस भी करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसको अगर हम अलग अलग कर ले दोस्त तो क्या मिलेगा, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस कितना अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो माइनस 1 बाय कितना 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब एक बात और देखेंगे प्यारे बच्चे कि इसको अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो यहां से 1 प्लस लॉग एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होगा। अगर कैंसिल आउट हो गया तो क्या दिखेगा, आप कहेंगे सर 1 प्लस लॉग एक्स ऊपर नहीं दिखेगा, ऊपर तो कट जाएगा ना, तो दिखेगा ही नहीं। एक तो कट गया, अगर एक कट गया तो क्या बचेगा 1 प्लस क्या लॉग एक्स। ठीक है सर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का क्या होल स्क्वायर और पूरे का क्या इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ dx। अभी भी सवाल औकात पे नहीं आई, अभी भी सवाल औकात पे नहीं आई। अभी भी सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा बुद्धि चाहिए। क्या कि सर इसमें इसको लाने से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन, यहाँ पे जो दो फंक्शन थे वो अपने आप में क्या थे, मतलब डिवाइड फॉर्मेट में थे। यहाँ पे जो दो फंक्शंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको दो फंक्शंस दिख रहा है, वो दो फंक्शंस आपस में निगेटिव फॉर्म पे है। पहली बात ये, एक चीज और देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कर दिया जाए ना तो ये एज इट इज आ जाएगा। सर अगर ये फंक्शन को हम डेरिवेटिव कर दे तो ये वाला फंक्शन जो दूसरा दिख रहा है वो एज इट इज आ जाएगा। तो सर ऐसा कुछ पढ़े हैं क्या, तो बोलेंगे सर ऐसा कुछ पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं सर, ऐसा कुछ पढ़े हैं कि अगर इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ e का पावर x f x e का पावर x f x प्लस एफ डस्ट एक्स दिखे, प्लस एफ डस्ट एक्स दिखे साथ में dx, इसकी रिजल्ट वैल्यू आपको मालूम होगी। इसकी रिजल्ट वैल्यू क्या होगा पहले बच्चे, आप कहेंगे सर इसकी जो रिजल्ट वैल्यू होगी, इसकी जो रिजल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे सर इक्वल टू में e का पावर x एफ एक्स प्लस का c। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये बात आप समझ रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स तो मेरे पास है, जो यहाँ है दिख रहा है, देखो दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं है सर, e का पावर x नहीं है, e का पावर x नहीं है। ले आओ मेरे बच्चे, कैसे लाएंगे सर, e का पावर x log से संबंधित है, तो आप क्या कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो कि पुट कर लो किसको, log x को, पुट कर लो क्या, log x को, क्या मान लेंगे, तो आप कहेंगे सर t, सर log x को t मानेंगे। अगर हम इधर से log x में से log हटा दें तो x बराबर क्या बन जाएगा, e का पावर में t। बहुत अच्छा सर, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो x बन जाएगा dx, और ये क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर e का पावर में t dt। सर बहुत सुंदर, वेरी गुड। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, आप इसको लिख पाएंगे सर इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ 1/1 प्लस क्या t, 1/1 प्लस क्या t है ना, 1/1 प्लस क्या t, आप बोलेंगे 1/1 प्लस t। बहुत अच्छा सर, प्लस नहीं माइनस 1/1 प्लस टी का क्या, 1 प्लस टी का क्या होल स्क्वायर, और इस पूरे को ब्रैकेट में रख के क्या लगा देंगे dx, dx जब पे क्या लगा देंगे dy, e का पावर में t dt, e का पावर में t dt। बहुत अच्छा सर, अगर आप ये बात समझ गए तो आप देखेंगे कि e का पावर एक्सपोनेंशियल के साथ एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने से ये आ जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सीधा आंसर होगा e के पावर में t इंटू एफ एक्स। एफ एक्स कौन हुआ प्यारे बच्चे, अगर आप इस बात को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर 1/1 प्लस टी। बहुत अच्छा सर, अगर इसका डेरिवेटिव कर दे ना, इसका डेरिवेटिव कर दे तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस टी स्क्वायर, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा कि सर अगर ऐसा कोई एक्सपोनेंशियल के साथ एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव उसके साथ है तो इसका आंसर होता है e के पावर में x, यानी e के पावर में t। एफ एक्स कौन है सर, इंटू में 1/1 प्लस टी, 1/1 प्लस टी, और प्लस क्या c। सर t का क्वेश्चन, t को हमने क्या लेट किया था सर, t को हमने लेट किया था log x, यहां हो जाएगा e के पावर में कितना log x इंटू 1/1 प्लस क्या log x, और प्लस कितना होगा सर, आप कहेंगे सर प्लस का c होगा, प्लस का क्या होगा c होगा, प्लस का c होगा। तो e का पावर में log अगर कहीं दिख गया, e के पावर में log अगर कहीं दिख गया तो e और log दोनों हट जाता है, और x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या बनाएगा x/1 प्लस log x प्लस क्या c। क्वेश्चन का बेटा आंसर। बेहतरीन अप्रोच, समझ पाए, आई होप आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से वापस से इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, बिल्कुल समझ पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2022 टर्म 2 का पेपर है, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। देखिए क्या करना है सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। सर फाइंड है sin 2x, क्या यहाँ पे अपॉन रूट अंडर 9 माइनस कॉस टू द पावर क्या 4x, कॉस टू द पावर क्या 4x। क्या यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन हो, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ऊपर sin 2x है और नीचे क्या है cos टू द पावर 4x। अगर हम इस बात को ऐसे लिख ले कि ऊपर sin 2x है सर, ठीक है, और अंडर स्क्वायर रूट ये क्या है 9 माइनस क्या cos टू द पावर 4x को cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर। बहुत अच्छा लिख सकते हैं। हाँ, अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि अगर आप cos स्क्वायर x को पुट कर लीजिएगा, अब अगर आप cos स्क्वायर x को पुट कर लीजिएगा क्या t, तो यहां से बात बन सकता है। कैसे सर, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव होगा 2 cos x और cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin x। ठीक है, माइनस का sin x, साथ में dx इक्वल टू में क्या प्यारे बच्चे dt। बहुत अच्छा सर एक बात आपको यहाँ और दिख रही होगी, क्या सर कि सर इस माइनस की अपनी को जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाला जो भी फंक्शन है वो पॉजिटिव फंक्शन है, इस माइनस को उधर भेजते हैं, और 2 cos x इंटू साइन एक्स को 2 cos x इंटू साइन एक्स को हम sin 2x लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है सर, और dt के साथ हमने क्या लगा दिया माइनस dt। बहुत बढ़िया सर, समझ पाए दोस्त। ठीक है सर, अगर ऐसा हो गया तो अब क्या लिख सकते हो आप बोलोगे सर हम लिख सकते हैं क्या सर देखिए sin 2x dx को लिख सकते हैं माइनस का dt, तो सर माइनस बाहर निकाल लिए, ऊपर हो गया dt। बहुत बढ़िया सर, अपॉन अंडर स्क्वायर रूट क्या ये 9 है, क्या इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप बोलेंगे बहुत अच्छा सर लिख सकते हैं।
माइनस क्या होगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हमने क्या माना है टी, तो ये बन जाएगा टी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया सर, ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी टी बाई 3 और प्लस का सी, टी बाई 3 प्लस का सी। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आप ऐसा देख लिए तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे माइनस का साइन इनवर्स, हाँ, और टी किसको माना था आपने, कॉस स्क्वायर एक्स को, तो हमने यहाँ लिख देना है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कितना 3 और प्लस कितना सी, और ये रहा आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को डील करना है, आपको सारी बातें अच्छे से पता होना चाहिए और इतना ही लिखना है आपको। एग्जाम में भी क्या करना है प्यारे बच्चे, इतना ही लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा क्या है, अच्छा सवाल, इस सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ सवाल टर्म 2 के एग्जाम में। ठीक है, और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, बेहतरीन चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश आपको करी जा रही है। अगर आप समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी बताइए कि इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के मिल रहे हैं, और भी चैप्टर का कोई डिमांड है या आपको कोई सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 3, सीबीएसई 2022 टर्म 2 का ये पेपर है। क्या है सवाल देखिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 4, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे दोस्त, इस क्वेश्चन को अगर हमको बनाना हो तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ये आप बताइए। आपको कोई लग रहा है कि कोई ऐसा एक फंक्शन है आपके पास, कोई एक ऐसा फंक्शन है आपके पास जिसको हम सॉल्व मतलब कुछ मान लेने से ऊपर वाला वैल्यू आ जाए, ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको, बताइएगा, ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको, ऐसा कुछ है जिसको आप अगर सब्स्टिट्यूट कर ले और उसके डेरिवेटिव करने से ऊपर आ जाए, आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। अगर ऐसा नहीं है प्यारे बच्चे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एक चीज और देखेंगे, एक चीज और देखेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्स का पावर 4 और ऊपर में जो एक्स है उसका पावर कितना है 2। अगर किसी न्यूमरेटर वैल्यू की डिग्री वैल्यू डिनोमिनेटर में वेरिएबल की डिग्री वैल्यू से छोटी हो जाए तो हमने जितना वीडियो किया उसमें सब में आप देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन आया ही आया है, देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन, सिंपल सी लॉजिक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें प्यारे बच्चे तो क्या मिलेगा देखिएगा, हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन लेके जाएगा, ax प्लस बी। बताया था कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर लीनियर इक्वेशन बनेगा। यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन, प्लस दूसरा वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ax प्लस बी आ गया तो अब कौन आएगा cx प्लस डी, और यहाँ क्या होगा आप कहेंगे सर 3x स्क्वायर प्लस का 4। चलिए ये बात समझ पाए। अब दूसरा स्टेप क्या था प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर दूसरा स्टेप ये था कि हम एलसीएम लेंगे तो ये टर्म और ये टर्म नीचे का एलिमिनेट हो जाएगा यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर। ax प्लस बी के पास क्या है, ax प्लस बी के पास क्या है, आप बोलेंगे सर ax प्लस बी के पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या नहीं है 3x स्क्वायर प्लस 4 नहीं है, तो ax प्लस बी के पास किसको ले आइए 3x स्क्वायर प्लस 4 को ले आइए, प्लस cx प्लस डी के पास क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4 है, तो cx प्लस डी के पास क्या नहीं है प्यारे बच्चे, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ ले आइए। समझ पाए, ठीक है। आई का प्रोसेस क्या है, आई के प्रोसेस में हम बोलते थे कि जो दो फैक्टर होते थे उन दो फैक्टर को 0 के बराबर रखो। चलिए रख के देखते हैं, अगर 3x स्क्वायर प्लस 4 को 0 के बराबर रखते हैं तो आपको मिलेगा कि 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/3। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, जो कि अंडर स्क्वायर रूट -4/3 बनेगा, और ये एक रियल नंबर नहीं, ये एक इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। अगर कोई इमेजिनरी नंबर है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू संभव ही नहीं प्यारे दोस्त। अगर उसका एक्चुअल वैल्यू संभव नहीं है इसका मतलब ये है कि इस फैक्टर को हम 0 के बराबर नहीं रख सकते। तो दूसरा विकल्प क्या है आपके पास, सर दूसरा विकल्प ये है कि हम मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। क्या होगा सर उसके बाद, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ax का मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से तो क्या आएगा 3ax का क्यूब आएगा, प्लस ax का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या बनेगा 4ax,
b का मल्टीप्लाई 3x² से करेंगे तो बनेगा 3bx², और फिर b का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 4b। बहुत अच्छा सर। सेम बात यहाँ भी देखेंगे, क्योंकि क्वालिटी इक्वेशन है, जो भी वैल्यू x की आएगी वो निगेटिव आएगी, रूट के अंदर आएगी, नहीं ये वो रियल वैल्यू नहीं होगा, इमेजिनरी वैल्यू होगा, आयोटा होगा। समझ पा रहे हो? चलो cx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा cx का क्यूब, cx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा cx, प्लस d का मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो बनेगा dx², प्लस d का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा d। समझ पाए दोस्त? ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक तो कोई बुद्धिमानी और कोई बहुत बड़ा काम हमने किया नहीं, ये तो बड़ी बचपन से करते आ रहे हो। यहाँ कितना है x², सर x³ वाले को एक साथ रखेंगे, ठीक है, x² वाले को एक साथ रखेंगे, सर x वाले को एक साथ रखेंगे, और सर कांस्टेंट टर्म वाले को एक साथ रखेंगे। समझ पाए दोस्त? चलिए, अगर ये बात समझ पाए तो हम देखो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट x³ दोनों में कॉमन, अगर x का क्यूब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ 3a, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का c। समझ पाए? ठीक है सर, प्लस x² दोनों में कॉमन ले लो, x² कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर 4a प्लस का d। सर x वाले को अपने साथ रखो, अगर x वाले को x² यहाँ था, तो इस बात को देखो कैसे लिखेंगे, x² कहाँ था, यहाँ था, x² यहाँ, x² यहाँ है, x² अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3b और प्लस कितना d। ठीक है सर, अब x वाले को रखेंगे, डिग्री x की डिग्री वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज करेंगे, x यहाँ है, x यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 4a, और x कहाँ है यहाँ प्लस का c। और एक ऐसा टर्म भी तुमको देखने को मिलेगा जहां वेरिएबल है ही नहीं, कहां वेरिएबल नहीं प्यारे बच्चे, आप कहेंगे 4b और d एक ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, ये कांस्टेंट टर्म में एज काउंट होगा, तो 4b प्लस का d। बहुत बढ़िया। अब कंपेयर कर लीजिए दोस्त, अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, देखिएगा x³ राइट हैंड साइड में है, x³ लेफ्ट हैंड साइड में है ही नहीं, इसका मतलब x³ है लेकिन उसका कोएफिशिएंट वैल्यू 0 है। क्या है? कोएफिशिएंट वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग लिख भी सकते हैं आप यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा 3a प्लस c, x³ इधर है नहीं, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट वैल्यू 0 है। ठीक है, समझ पाए? ठीक है सर 3a और c वाला टर्म कहाँ है, आप बोलेंगे सर a और c वाला टर्म यहाँ है, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, a और c वाला टर्म यहाँ है, यानी क्या करेंगे 4a प्लस c। सर ये किसका कोएफिशिएंट है, x का, क्या यहाँ कहीं x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो भी क्या है 0 है, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। समझ लिए दोस्त? आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आगे हम देखेंगे कि सर c से c कैंसिल हो गया, माइनस करने पे क्या आएगा, c से c कैंसिल हो गया, c कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या आएगा माइनस का a, क्या आएगा माइनस के इक्वल टू क्या 0, देयरफॉर a का वैल्यू कितना आएगा 0। बहुत बढ़िया सर, इस a की वैल्यू 0 को अगर हम पुट कर ले यहाँ तो c की वैल्यू भी क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर 0। बहुत अच्छा, a और c निकल गया, a और c क्या हो गया, निकल गया, a और c क्या हो गया बच्चे, निकल गया, a और c निकल गया। ठीक है सर, अगर a और c यहाँ से निकल गया, a और c अगर यहाँ से निकल गया, तो आपको अभी कौन कौन सा वेरिएबल बाकी है, b और d का वेरिएबल बाकी है। b और d को अगर आप निकालेंगे तो b और d क्या निकलेगा, सुनिएगा, कंपेयर करो, x² इधर है, x² इधर भी है, तो यहाँ क्या बचेगा 3b प्लस d, और उधर में x² का कोएफिशिएंट कितना है 1 है या नहीं है। ठीक है सर, 4b और d वाला रिलेशन यहाँ है, यानी ये 4b प्लस का d है सर। बहुत बढ़िया सर, 4b प्लस d का मतलब वो है कांस्टेंट वैल्यू, क्या यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू है, नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू अगर नहीं दिख रहा इसका मतलब क्या है सर 0। देखो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ है ही नहीं, तो क्या बन गया 0 बन गया। ठीक है सर, इसको भी निगेटिव कर लो, सर इसको भी निगेटिव कर लो, अगर निगेटिव करोगे तो यहाँ क्या आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ आएगा d और d कैंसिल हो गए प्यारे बच्चे, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का b, माइनस का क्या बन जाएगा b, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1। ठीक है सर, b की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे, b की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे, बन जाएगा माइनस का 3, उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। चलिए यहाँ तक काम हो गया, ए बी सी डी निकालते हैं यहाँ पे आपको, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद थोड़ा इसको हम छोटा कर लेंगे, दोस्त, हल्का सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए, इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद की कहानी ये है
कि हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे। सर करना क्या है, ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, इस पूरे हिस्से को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सर। सर देखेंगे कि इस बात को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ ए एक्स प्लस बी। सर ए की वैल्यू भी जीरो है, ए की वैल्यू जीरो है, तो जीरो रखते ही ये कंप्लीट एक्स वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। ए की वैल्यू जीरो हो गई, ए की वैल्यू जीरो हो गई, ए की वैल्यू जीरो होते ही एक्स का टर्म पूरा कंप्लीटली जीरो हो गया। प्लस का बी का वैल्यू कितना है सर, बी का वैल्यू -1 है, यानी यहां बचेगा -1 अपॉन कितना, आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, बहुत बढ़िया सर। प्लस सी एक्स प्लस डी, सर सी की वैल्यू भी देखिए सर यहाँ जीरो है, सी की वैल्यू भी जीरो, तो यहाँ एक्स का टर्म कंप्लीट जीरो हो जाएगा, कंप्लीट जीरो, बहुत अच्छा सर। तो बचा है क्या, डी की वैल्यू कितनी है सर 4, बहुत बढ़िया सर। तो मैं लिख देंगे क्या, 4 अपॉन में कितना 3x स्क्वायर प्लस का 4, 3x स्क्वायर प्लस का 4, और साथ में क्या होगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर dx होगा। दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आप देखेंगे सर कि ये माइनस बाहर निकल गया, अगर हम सेपरेट कर दे तो ये माइनस बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 4 कॉन्स्टेंट वैल्यू होने की वजह से बाहर हो गया, सर बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4। ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो आप क्या जानते हैं, आप ये जानेंगे प्यारे बच्चे, आप ये जानेंगे कि सर इस 3 को यहाँ से निकाल फेंको, 3 यहाँ से अगर निकाल के बाहर निकाल लोगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये 4/3 बन जाएगा, ठीक है सर, ये बात आप समझ पाए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 बाहर निकाल लेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे 3 बाहर निकालेंगे। अगर हमने 3 बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा क्या, आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 प्लस 4/3, समझ पाए दोस्त, 4/3। क्या मेरे बाबू आप ये कर सकते हैं क्या, इस 4/3 को क्या आप 2/√3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, होल स्क्वायर? आप बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्टेप मार्किंग में आपका समय बच गया और चीजें दिखने भी लग गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि आप इसको लिख देंगे सीधा माइनस का tan इनवर्स x, माइनस का क्या tan इनवर्स x प्लस 4/3 रहने दीजिए। ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर 1/a, ए क्या है 2/√3 है, 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, x की जगह पे तो x ही है और a की जगह पे क्या है 2/√3, 2 क्या √3 सर, और प्लस कितना c, सर एक बात बताइए कि क्या हम इस 2/√3 को, क्या इस 2/√3 में से √3 ऊपर नहीं चला गया, अगर √3 ऊपर चला गया तो यहाँ क्या लिख देंगे √3x और बाई कितना 2, बहुत बढ़िया सर, और प्लस कितना c। सर एक बात और हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चे, क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, क्या सर कि ये जो 2/√3 हमने a में लिखा है, ये जो 2/√3 हमने यहाँ a में लिखा है, अगर इस √3 को हम यहाँ से चाहें तो हटा सकते हैं और इस 1 की जगह पे √3 कर देंगे, इस 1 की जगह पे √3 कर देंगे, तो इस 1 को क्या लिख देंगे √3। ये आपको आना चाहिए प्यारे बच्चे, ये क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली आप क्या लिखेंगे, फाइनली आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे माइनस का tan इनवर्स x प्लस कितना, इस 2 से 4 2 बार में कैंसिल है ना, और √3 से ये √3 बार में कैंसिल। आप चाहें तो यही आंसर छोड़ सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, और चाहे तो आप इसको 2/√3 tan इनवर्स क्या √3x और बाय 2 प्लस c, फाइनल आंसर घर में ला करके 4 मार्क्स या 3 मार्क्स जो भी क्वेश्चन का मार्क्सिंग होगी वो आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। समझ पाए प्यारे बच्चे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक ऐसा सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, जहां पर बहुत कम नहीं लिखना बच्चे, जैसा मार्क्स होगा आपके क्वेश्चंस का वैसा आप उसके आंसर कर रहे होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हो, कुल मिला के इंडेफिनिट में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा प्यारे बच्चे, देखिएगा क्या लिखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। फिर से देखिए x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो x का क्यूब, और वेरिएबल ऊपर क्या है x की डिग्री वैल्यू 1। कभी भी डिनोमिनेटर, बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल की डिग्री वैल्यू ऊपर में दिए गए, न्यूमरेटर में दिए गए वेरिएबल की डिग्री वैल्यू से बड़ी हो जाए, यानी ऊपर वाली छोटी हो जाए, तो देन यूज क्या पार्शियल फ्रैक्शन। खत्म हो गई बात, बार बार एक ही चीज बताया जा रहा है। तो आप क्या देखेंगे प्यारे बच्चे
कि आप यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे, x प्लस 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और साथ में कितना x, इसको क्या लिख सकते हैं a बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो आप बोलेंगे सर ए नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता सर? सर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ लीनियर इक्वेशन होगा, यानी ए एक्स प्लस कितना बी, देख रहे हो, और प्लस कितना एक्स, तो सर एक लीनियर इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर कितना होगा सी। सर आगे बढ़े तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा सर? सर एलसीएम लेने पे मिलेगा कि यहाँ x प्लस 1 बचेगा और यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स जो है वो एलसीएम लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी के पास, ए एक्स बी प्लस बी के पास अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्या नहीं है x, ले आइए। सी के पास क्या है x, क्या नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ले आइए। अब जब हम आपको इतना बार समझा चुके हैं 2024 में, 23 में, 22 में, तो अब आपको ये सब जल्दी जल्दी करना आना चाहिए, ठीक है? तो फटाफट अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा बच्चे? आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पे फैक्टर बन रहा है, तो आप सीधा लिख लीजिए क्या, व्हेन x की वैल्यू कितनी, 0। आप रख सकते हैं बिल्कुल x की वैल्यू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कंप्लीटली 0 बच जाएगा, और यहाँ 0 रखते क्या बन जाएगा, LHS में बचेगा 1, यहाँ 0 से ये कंप्लीट हट गया, 0 रखने पर 0 प्लस 1 1 1 इंटू सी, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। लेकिन यहाँ अनदर फैक्टर कौन सा है बेटा? आप कहेंगे अनदर फैक्टर सर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर इसको अगर आप 0 के बराबर रखेंगे तो रियल टर्म नहीं आएगा, कौन सा टर्म आएगा? आप कहेंगे सर रियल वैल्यू नहीं है, ये इमेजिनरी वैल्यू बन जाएगा। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंपेयर। अब डायरेक्ट सी के कैसे कंपेयर करेंगे? सर ए के साथ हमको सी चाहिए हर हाल में, तो ए एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर। सर ए एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट कहाँ है? आप बोलेंगे सर यहाँ गुना करें तो बी एक्स आएगा, नहीं है सर, सी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सी एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा, सी एक्स स्क्वायर। तो आप एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे कि दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चे तो यहाँ क्या बनेगा, ए प्लस सी, और कंपेयर कर देंगे। यानी इस बात को जो हम आपके लिए लिख रहे हैं इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा क्या लिखेंगे, ए प्लस सी। एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर है ही नहीं, इसका मतलब 0 के बराबर है। सर ए की वैल्यू ए रहने दीजिए, सी की वैल्यू कितनी थी, प्लस का 1 इक्वल टू में 0, तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगा -1। बहुत अच्छा सर। सर एक बात और, कौन सी वैल्यू नहीं निकली? सर 3 वेरिएबल थे ए बी सी, ए निकल चुका, सी निकल चुका, अभी भी बाकी है कौन, बी वाला टर्म। सर बी कहाँ है, बी एक्स, यहाँ है बी एक्स, देखो यहाँ है बी एक्स। सर कहीं और x का टर्म मिलेगा क्या? कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, कहीं x का टर्म नहीं है, तो बी एक्स करेंगे, क्या करेंगे, बी एक्स। सर इधर में कोई x का टर्म है क्या? हाँ है ना सर, x का टर्म है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, यानी बी एक्स इसके बराबर हो गया। तो आप बोलेंगे सर x में कोएफिशिएंट है b और यहाँ x में कोएफिशिएंट है 1, इसका मतलब सीधा लिख सकते हैं b की वैल्यू 1। b की वैल्यू कितनी होगी सर? आप कहेंगे सर b की वैल्यू 1। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, यानी a भी निकल गया, b भी निकल गया और c भी निकल गया। तो सवाल क्या बचा? सवाल बचा सर इस पूरी बात को पार्शियल फ्रैक्शन में ये लिख सकते हैं, तो आप लगाएंगे इंटीग्रेशन ax प्लस b, a की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -x। बहुत बढ़िया, प्लस b, b क्या है, b की वैल्यू 1 है, अपॉन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत बढ़िया सर, प्लस, तो प्लस c की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन x। क्या है अब दोस्त, अब ये बात जान पा रहे हैं आप, इसका सीधा इंटीग्रेशन संभव है, सीधा इंटीग्रेशन संभव है, लेकिन इसकी सीधा इंटीग्रेशन हो सकता है लेकिन इसका नहीं हो सकता। अभी भी इसको इंटीग्रल फॉर्मेट देना पड़ेगा, तो आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चे, आप देखेंगे आगे क्या करेंगे। देखिए आगे आप देखेंगे तो आप करेंगे ये कि इसको सेपरेट कर देंगे प्यारे बच्चे। -x के साथ हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेपरेट कर दिया, साथ में लगा दिया dx। बहुत बढ़िया सर, प्लस 1 के साथ हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेपरेट कर दिया, लगा दिया इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ dx। बहुत बढ़िया सर, प्लस ये 1/x तो आपका पहले से सेपरेट है। हम बोलेंगे ठीक है सर, अभी भी दिक्कत है, अभी भी क्वेश्चन औकात में नहीं आया सर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, सर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन log x, लेकिन सर इसका नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है सर? क्योंकि सर आपको पता है कि अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव के ऊपर दिख जाए तो सीधा log लगा देते हैं। फिर से सुनो, कोई टर्म ऐसा है जो डिनोमिनेटर में है, उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर दिख जाए तो इस टर्म में log लगा देंगे। सर इसका डेरिवेटिव है क्या, 2x प्लस 0 यानी 2x। सर यहाँ 2x चाहिए, सर 2x लेने के लिए हमको इस माइनस को हटाना पड़ेगा। सर इस माइनस को हटा दिए, माइनस को हटा के कहाँ कर दिए, बाहर कर दिए। सर इसको ना दूसरे कलर से लिखते बेटा, आपको समझ में आया कि हमने सब्स्टिट्यूट किया है, क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया। तो आप देखेंगे सर इसको हमने क्या किया, माइनस को हटाया, माइनस को लगा दिया बाहर। सर इसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2 यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, गजब, ऑस्कर मिलना चाहिए आपको सर। आगे क्या होगा बेटा, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये -1/2 हो गया,
जिस टर्म को आपने डेरिवेटिव किया है उसमें लगा देंगे लॉग, यानी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, बहुत बढ़िया। इसका तो डायरेक्ट पता है क्या, tan इनवर्स एक्स, क्या है tan इनवर्स एक्स, बहुत बढ़िया। और इसका ही डायरेक्ट पता है क्या, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, और ये लीजिए 4 मार्क्स आपके पॉकेट के अंदर। समझ पाए प्यारे बच्चे? तो आपको बहुत आसान तरीके से चीजों को, देखिए बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, अगर आप चाहें तो इसको 3 पेज में लिख सकते हैं, लेकिन आपको पेपर में जितना लिखा गया उतना ही लिखना। अब आप मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तब देखिए, पहला मार्क्स का आपने पार्शियल फ्रैक्शन को लिखना सीखा, 1 मार्क्स यहां मिल गया आपको। 1 मार्क्स कहां मिलेगा आपको, 1 मार्क्स मिल गया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, 2 मार्क्स यहां हो गया। इस पूरे इंटीग्रल फॉर्मेट को जो कि नहीं था उसको आपने बनाया, 1 मार्क्स यहां मिल गया, 3 मार्क्स, और 1 मार्क्स मिलेगा आपको क्वेश्चन के आंसर लाने पे। तो कुल मिलाकर कितने मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स। समझ पाए बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन कुल मिला के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो सैंपल पेपर का हो, ऑल इंडिया रैंक में जो भी पूछ रहा हो, दिल्ली से आउटसाइड पूछ रहा हो, जितने पेपर है सब करा दिए गए दोस्त। ये आज की क्लास का लास्ट सवाल, ये तो हमको लगता है कि 3 साल में हमने 6 बार करा दिया सवाल। क्या कराना था देखो, यानी लिमिटेड पूछ रहा है सवाल, लिमिट एरिया से सवाल पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर पहले तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा प्यारे बच्चे। क्या करना था देखो, ऐसे क्वेश्चन जो नीचे क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट होना नहीं चाहिए। पहली बात नहीं है सर, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये 2 टर्म के बाद सबसे पहले जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे सर, क्या जोड़ेंगे सर, 6 का करिए आधा, 6 का हाफ करिए, कितना आ गया 3, और 3 का करिए स्क्वायर, तो कितना हो गया सर 9। आप एक बार प्लस का 9 करिए, एक बार माइनस का 9 करिए, और पहले से एक टर्म है क्या, प्लस का 13 रहने दीजिए। देखिए क्वेश्चन औकात से बाहर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन की औकात ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। सर पहला 3 टर्म या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये डिपेंड करता है कि x का कोएफिशिएंट निगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर निगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ये एक्स स्क्वायर मतलब x है, और प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, निगेटिव इसलिए निगेटिव लगा दी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आप करेंगे -9 प्लस 13, तो हो जाएगा प्लस का 4। क्या इस 4 को अगर हम आपके लिए पूरा लिख भी दे तो आप 4 को 4 लिखेंगे। सर इसका स्टेप मार्किंग देखो ना, इस 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया बेटा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला क्या था, आप कहेंगे सर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो, चाहे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो, फॉर्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x/a। अब ये बात आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। प्लस का c, अब प्लस का क्या करेंगे c, प्लस का क्या करेंगे c, तो इस c को फॉर्मूला में लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां लिख देंगे। क्या लिख देंगे 1/a, a की जगह पे क्या है प्यारे बच्चे 2, और यहां क्या लिख जाएगा tan इनवर्स x/a। x क्या है x - 3 अपॉन a क्या था 2, और प्लस क्या c, खत्म। ये लो, तो ये भी 4 मार्क्स का पेपर था, 1 2 3 स्टेप में 4 मार्क्स आ गए। तो समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सही कह रहा हूं मैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सिर्फ लगा लेते हैं तो आपको पैटर्न का अंदाजा हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 साल में 3 बार नहीं 6 बार रिपीट हो गया भाई, समझ रहे हो? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कर लेना, जो कि एनसीईआरटी 7.4 में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सवाल पढ़ने हैं, अच्छे से वीडियो देखना है, लाइक करिए चाहे मत करिए, भाड़ में जाइए, कोई मतलब नहीं है। लाइक से, आपके लाइक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके साथी जो आपके साथ आपके प्यारे बंधु पढ़ रहे हैं उनको जरूर पास करवा दिया जाए, है कि नहीं प्यारे बच्चे? आप आगे बढ़ जाए, आपका दोस्त पीछे रह जाए, क्या ही मजा है जीवन में, कुछ नहीं। यानी 5 क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, सीबीएसई 2022 टर्म 2 में पूछा गया था, और सारे सवाल करा दिए गए। यानी 2022 का हैप्पी बर्थडे कर दिए इंडेफिनिट इंटीग्रल में। और इसी के साथ आज की सेवा हम समाप्त करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।